हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। बहुत इजी वे में सीखेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ हम लैंग्वेज का यूज़ करके सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज़ीरो कंडीशनल। अब ज़ीरो कंडीशनल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है इसका, इसके बारे में हम सीखेंगे। जीरो कंडीशनल में क्या होगा, यहाँ पे कोई फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिट की बात की जाएगी। फैक्ट मतलब कि कोई सच्चाई, यूनिवर्सल ट्रूथ कोई वैज्ञानिक तथ्य और हैबिट आदत। अब अगर किसी सेंटेंस में इन सब चीज़ों की बात की जाती है तो वो होता है जीरो कंडीशनल। अब हम स्ट्रक्चर्स का कैसे बनाते हैं, सबसे पहले इफ़ आता है, फिर प्लस प्रेजेंट सिंपल कॉमा प्रेजेंट सिंपल ही आएगा। मतलब इफ़ के बाद आपने प्रेजेंट सिंपल यूज़ किया, कॉमा के बाद ही आपका प्रेजेंट सिंपल आएगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर तुम पानी गर्म करते हो तो वह उबलता है। अब ये क्या है, ये फैक्ट की बात हो गई एक तरीके से कि अगर पानी गर्म किया जाएगा तो वो उबलेगा ही। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, इफ़ यू हीट वाटर कॉमा इट बॉइल्स। अब आप देख रहे होंगे कि इधर भी प्रेजेंट सिंपल है और इधर भी प्रेजेंट सिंपल यूज हुआ है। अब सेकंड एग्जांपल, अगर तुम पढ़ते हो तो तुम सीखते हो। अब ये भी सच्चाई है कि अगर हम पढ़ेंगे तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, इफ़ यू स्टडी यू लर्न। अब चलिए सीखते हैं नेक्स्ट कंडीशनल। अब बात करते हैं हम लोग फर्स्ट कंडीशनल की। फर्स्ट कंडीशनल में क्या होगा, पॉसिबल फ्यूचर एक्शन। मतलब कि जब भविष्य में संभव स्थिति की बात की जाएगी तो उसमें आएगा आपका फर्स्ट कंडीशनल। इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा। स्ट्रक्चर में पहले इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, कॉमा के बाद आएगा विल प्लस वर्ब। आपने जीरो कंडीशनल में देखा था कि प्रेजेंट सिंपल के बाद भी प्रेजेंट सिंपल आ रहा था, लेकिन क्या होता है इसमें फर्स्ट कंडीशनल में इफ प्रेजेंट सिंपल उसके बाद आपका विल यूज होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर बारिश होती है तो मैं घर रहूंगा। कैसे सेंटेंस बनेगा, इफ इट रेन्स आई विल स्टे होम। मतलब यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल यूज हुआ है एंड उसके बाद आपका विल आया है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन जो है वो फ्यूचर के लिए बताया जा रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे। अब यहाँ पे फ्यूचर एक्शन की बात की गई है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, इफ़ यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल पास। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड कंडीशनल। अब सेकंड कंडीशनल में क्या होता है कि इसमें कोई अनरियल इमेजिनरी प्रेजेंट की बात की जाएगी। मतलब कि ऐसी बातें या ऐसे सेंटेंस बनेंगे जिसमें क्या होता है असली नहीं होती हैं, जो कल्पना या सपना हम सोचते हैं बट वो रियल नहीं होता है, उनके बारे में जो सेंटेंस बनता है या बात करते हैं वो होता है सेकंड कंडीशनल। स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा। स्ट्रक्चर इसका बनेगा इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल कॉमा वुड प्लस वर्ब। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला एग्जाम्पल, अगर मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ता। अब देखिए इसमें क्या है, इमेजिनरी की बात की गई है, कल्पना की। अब मनुष्य है, ह्यूमन है, उसके पास तो पंख होंगे नहीं, और पंख होंगे तो वो उससे कैसे उड़ेगा। तो यहाँ पे कल्पना की बात की गई है। सेंटेंस कैसे बनेगा, इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई। अब सेकंड एग्जाम्पल, अगर वह पढ़ता तो वो अच्छे नंबर लाता। कैसे बनेगा, इफ ही स्टडीज कॉमा ही वुड स्कोर बेटर। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल अनरियल पास्ट और रिग्रेट। मतलब अतीत की असली न हुई घटना और कोई जो पछतावा होता है, जब हमें ऐसी मतलब पछतावा हो गया या कोई पास्ट की चीज़ें जो रियल नहीं हुई उसको हमें सेंटेंस में कन्वर्ट करके बताना है किसी को, तो वो थर्ड कंडीशनल में आएगा। अब बात करते हैं इसकी हम स्ट्रक्चर की। देखिए स्ट्रक्चर में क्या आएगा, सबसे पहले इफ प्लस पास्ट परफेक्ट कॉमा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपका है स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर जिसमें क्या होगा आपकी कि जो पछतावा है या जो पास्ट की चीज़ें हैं, जो पास्ट में जो घटना हुई थी बट वो असली ना हुई थी,
इसके लिए यूज़ होगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। पहला एग्जाम्पल, अगर उसने पढ़ाई की होती तो वह पास हो जाती। अब इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? इफ शी हैड स्टडीज कॉमा ही वुड हैव पास्ड। सेकंड एग्जाम्पल, अगर मैं जल्दी निकल गया होता तो बस पकड़ लेता। कैसे बनेगा स्ट्रक्चर? सेंटेंस, इफ आई हैड लेफ्ट अर्ली कॉमा आई वुड हैव कैच द बस। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कंडीशनल। अब लास्ट कंडीशनल है, ये है मिक्स कंडीशनल। मिक्स कंडीशनल इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में अब पूछा जाने लगा है, तो इसके बारे में देखते हैं। जो मिक्स कंडीशनल होता है, इसमें क्या होता है कि जो अतीत की गलती होती है एंड जो आज का प्रेजेंट जो रिजल्ट होता है, इन सब का अगर सेंटेंस में हमें बनाना होता है तो वो होता है मिक्स कंडीशनल। अब स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट कॉमा वुड प्लस वर्ब, ये होता है स्ट्रक्चर। अब चलिए सेंटेंस देखते हैं कैसे बनेगा। अब इसका सेंटेंस देखते हैं, दो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला है, अगर मैंने पैसे बचाए होते तो मैं आज अमीर होता। कैसे बनेगा? इफ आई हैड सेव्ड मनी कॉमा आई वुड बी रिच नाउ। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, अगर उसने अच्छी नींद ली होती तो वह अभी बेहतर महसूस करता। कैसे बनेगा? इफ ही हैड स्पेल्ट वेल कॉमा ही वुड फील बेटर नाउ। तो ये थे कंडीशनल, जिसमें हमने बात किया अभी जीरो कंडीशनल। ये देखिए, सबसे पहले हमने बात किया जीरो कंडीशनल एंड उसके बाद फर्स्ट कंडीशनल, उसके बाद हमने बात किया सेकंड कंडीशनल एंड उसके बाद हमने बात किया थर्ड कंडीशनल एंड लास्ट में हमने बात किया मिक्स कंडीशनल। तो कंडीशनल टोटल इतने ही होते हैं, और आपको अगर जो समझ में ना आया हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका आपको आंसर दूंगी। एक बार स्ट्रक्चर्स का देख लेते हैं क्विकली। सबसे पहले बात करते हैं जीरो कंडीशनल के स्ट्रक्चर की। देखिए, जो जीरो कंडीशनल स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा। स्ट्रक्चर आपको जरूर लर्न होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो स्ट्रक्चर के थ्रू आप क्वेश्चन ठीक कर पाएंगे। तो स्ट्रक्चर में है इफ प्रेजेंट सिंपल कॉमा प्रेजेंट सिंपल, ये होता है जीरो कंडीशनल का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं हम लोग फर्स्ट कंडीशनल का स्ट्रक्चर। जो फर्स्ट कंडीशनल है, इसका स्ट्रक्चर बनेगा इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल कॉमा विल प्लस वर्ब। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड कंडीशनल की स्ट्रक्चर की। जो सेकंड कंडीशनल होता है उसका स्ट्रक्चर इफ प्लस पास्ट सिंपल कॉमा वुड प्लस वर्ब। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल में के जो स्ट्रक्चर है वो बनेगा इफ प्लस पास्ट परफेक्ट कॉमा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मिक्स्ड कंडीशनल। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए मिक्स्ड कंडीशनल का, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट कॉमा वुड प्लस वर्ब की फॉर्म। ठीक है। अब आपने देखा कि जो टोटल कंडीशनल होते हैं, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल एंड मिक्स कंडीशनल होते हैं। तो ये ओवरऑल आपका कंडीशनल एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने इजी वे में एग्जाम्पल के थ्रू समझा। तो ये आपको क्लास कैसी लगी, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एंड देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये